हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका शेयर मार्केट ज्ञानशाला में। और हाजिर है दोस्तों आपके सामने एक बार फिर वीकली मार्केट एनालिसिस लेके। जी हाँ दोस्तों, देखिए हर सैटरडे हम लोग मार्केट वीकली एनालिसिस करते हैं, जहाँ पे कि देखते हैं कि पिछले वीक जो है मार्केट किस तरह से ट्रेड हुआ, और अगले वीक में हम मार्केट को एक बार थोड़ा सा जम्पशन करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से मार्केट जो है बिहेव कर सकता है, हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए, कौन सा ऐसा सेक्टर है जहाँ पे कि बहुत ज्यादा जो है टॉप गेनर कौन सा है, टॉप सेलर कौन सा है, ये हम समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन का बटन दबा लेना, क्योंकि दोस्तों शेयर मार्केट से रिलेटेड हम हर तरह की वीडियोस बनाते रहते हैं और आपके लिए दोस्तों ये काफी बेनिफिशियल हो सकती है। दोस्तों चैनल के साथ साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि देखिए हमारा कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, यहाँ पर भी देखिए आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे कि टेलीग्राम है, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के मेरे 3 अकाउंट है देखिए सोशल मीडिया पे। हालाँकि मैं जो सबसे ज़्यादा एक्टिव वो टेलीग्राम पे हूँ। टेलीग्राम पे एक्टिव ऐसे हूँ दोस्तों कि जितने भी चार्ट मेरे रडार पे आते हैं, समझ में आते हैं, तो मैं टेलीग्राम पे डालता हूँ दोस्तों। इससे ये बेनिफिट होता है कि आपको समझ में आएगा कि किस तरह के चार्ट हम लोग स्टडी कर रहे हैं, किस तरह के चार्ट को हमने रडार पे रखा हुआ है। तो आप इनको भी जॉइन कर लीजिएगा। और ज़्यादा देर न करते हुए दोस्तों हम चलेंगे आज की वीडियो को आगे बढ़ाएँगे और समझेंगे कि देखिए मार्केट में आगे क्या हो सकता है। तो दोस्तों देखिए हम आगे हैं investing.com पे और समझने के लिए कि देखिए पिछले हफ्ते क्या हुआ। तो यहाँ पर हम इंडियन मार्केट्स देख रहे हैं, और इंडियन मार्केट्स में दोस्तों हम देखेंगे कि देखिए निफ्टी, ये आपके सामने इंडाइसेस लगे हैं, जहाँ पे कि निफ्टी सेंसेक्स, निफ्टी बैंक और निफ्टी 500 आपके सामने लगे हैं। दोस्तों ये रेड कलर ही आपको बता रहा है कि पिछले हफ्ते हमारा कैसे गुजरा। और जो अगर हम फ्राइडे को देखेंगे तो दोस्तों फ्राइडे में देखिए काफ़ी बड़ा सेल ऑफ आया, और जहाँ पे कि 364 पॉइंट्स जो है गिर के बंद हुआ। और वहीं जो हम अगर बात करें कि निफ्टी बैंक की बात करेंगे तो 816 पॉइंट, और सेंसेक्स की बात करेंगे तो 1200 पॉइंट के आसपास गिर के बंद हुआ। तो ये रेड कलर दोस्तों आपको देखिए है जो एडवांस डिक्लाइन रेशियो है, यही आपको बता रहा है कि पिछला हफ्ता कैसा रहा। और जो मार्केट का झुकाव है वो इस समय बिल्कुल बियर्स ग्रिप में है, और मार्केट में जो है मतलब कि पूरा एक तरह से देखिए हाहाकार मचा हुआ है। और अगर हम आगे जाके समझेंगे कि देखिए किस तरह से हमारे जो सेक्टर्स हैं वो किस तरह से उन्होंने ट्रेड किया। देखिए ये है जो टॉप गेनर से फ्राइडे की मैं बात बता रहा हूँ। ये जो आपके सामने शो हो रहा है जो फ्राइडे को ट्रेडिंग हुई है उसका आपको शो कर रहा है। तो देखिए फ्राइडे को जो ट्रेडिंग में जो टॉप गेनर से देखिए टॉप 5 थे, उसमें डॉक्टर रेड्डी था, नेस्ले इंडिया था, आईसीआईसी बैंक था, एचडीएफसी लाइफ था, टाइटन कंपनी था। तो ये दोस्तों बढ़ने वाले शेयर थे, और इनमें देखिए नेस्ले इंडिया और एचडीएफसी लाइफ, देखिए इंश्योरेंस, ये 2 सेक्टर है दोस्तों जहां पर कि मैं कह रहा हूं कि देखिए अच्छी खासी गिरावट हो चुकी है। जो शेयर्स है वो काफी जो है एक अच्छे लेवल्स पे आ चुके हैं, तो यहां पर आप नजर बना सकते हैं। गिरने वाले शेयरों में अगर देखेंगे तो दोस्तों टेक महिंद्रा, ट्रेंड, इंडसइंड बैंक, महिंद्रा एंड महिंद्रा और एक्सिस बैंक थे, जहाँ पे कि जो टॉप लूजर थे। वहीं अगर सेक्टोरल की बात करेंगे तो दोस्तों देखिए अगर अगर हम देखेंगे तो देखिए ऐसा कोई सा भी सेक्टर नहीं है जहाँ जो कि आपको पॉजिटिव दिख रहा हो, जो कि फ्राइडे को पॉजिटिव ट्रेड हुआ हो। देखिए ये आपको रेड कलर देखिए एडवांस डिक्लाइन रेशियो का आपको बता रहा है कि किस तरह से मार्केट में सेल ऑफ आया है फ्राइडे के दिन। तो मार्केट में जो फ्राइडे को था एक अच्छा खासा पैनिक क्रिएट हो चुका है। अब जाके दोस्तों अपना थोड़ा सा और देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो देखिए यहाँ पर हम तो देखिए यहाँ पर जो अगर वीकली बात करेंगे तो देखिए ये लास्ट वीक का है। तो लास्ट वीक में देखेंगे तो दोस्तों देखिए ऐसा कोई सेक्टर नहीं है जो कि पॉजिटिव हो। एक अगर हम छोड़ दें निफ्टी फार्मा को, सारे के सारे आपके देखेंगे कि सारे के सारे आपके रेड में बंद हुए, और यहाँ पर पिछले वीक कोई भी ज़्यादा नहीं हुआ देखिए। और यहाँ पर अगर जो गिरने वाले शेयर में थे सबसे ज़्यादा निफ्टी जो था कमोडिटी था, और निफ्टी ऑटो था, उसने भी अच्छा खासा दोस्तों यहाँ पर गिरावट दिखाई है। निफ्टी बैंक की बात करेंगे तो 5.27% जो लास्ट वीक गिर के बंद हुआ है, 5.18 निफ्टी फाइनेंस के करीब बंद हुआ है, 55 निफ्टी फाइनेंस बंद हुआ है। तो ऐसा कोई सेक्टर नहीं था दोस्तों। अगर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए सिर्फ एक निफ्टी फार्मा को छोड़ दिया जाए तो सारे सेक्टर पिछले वीक हमें कुछ भी ऐसा ट्रेड नहीं हुआ है, ठीक है। और अगर हम टेक्निकल की बात करेंगे तो दोस्तों टेक्निकल में भी देखेंगे तो जहां पर पिछले वीक में वहां पर स्ट्रॉन्ग बाय दिखा रहा था, वहां पर सब जगह देखिए स्ट्रॉन्ग सेल आपको दिखने को मिल रहा है। एक अगर मंथली की बात छोड़ दी जाए तो मंथली में देखेंगे तो निफ्टी मीडिया एक ऐसा सेक्टर है जहां पर कि चारों तरफ स्ट्रॉन्ग सेल है। और निफ्टी अगर बाय की बात करेंगे तो यहाँ पर सिर्फ एक निफ्टी फार्मा को छोड़ दिया जाए तो यहाँ पर देखिए आपको जो है 3 टाइम फ्रेम पे, यानी कि यहाँ पर डेली, वीकली और मंथली पे आपको बाय दिख रहा होगा, और डेली पे जो है आपको न्यूट्रल दिख रहा है, ओवरली पे न्यूट्रल दिख रहा है। और यहाँ पर सिर्फ एक निफ्टी फार्मा ही जो ऐसा स्टॉक है जो कि आपको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बाय दिख रहा है। ये आपको दोस्तों ओवरऑल बताते हैं कि देखिए सेक्टर्स में था जो काफ़ी सेल ऑफ था। ऐसा कोई सेक्टर नहीं था जो कि गिरा हो, और कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं था जहाँ पे कि सेल ऑफ अच्छा नया आया हो। तो ये तो देखिए दोस्तों हमने जो मार्केट है वो पिछले हफ्ते कैसे ट्रेड हुआ वो हमने समझ लिया। अब जाके चार्ट पे समझते हैं, चार्ट को जाके देखते हैं कि चार्ट किस तरह से हमें क्या बता रहे हैं कि आगे क्या हो सकता है, कौन से हमारे जो क्रिटिकल लेवल्स हैं जहाँ पे कि हमें
अब नज़र बना के रखनी है और जहाँ पर हमें अगला एक सपोर्ट नज़र आता है। तो चलिए चलते हैं चार्ट पे। तो दोस्तों आ गए हम ट्रेडिंग व्यू पे और सबसे पहले हम चलते हैं निफ्टी पे। देखिए निफ्टी 50 का चार्ट देखेंगे तो ये आपके सामने दोस्तों निफ्टी 50 का चार्ट है जो खुल के सामने आ गया है। और जैसे कि देखिए मैंने अभी तक कुछ भी चेंजेस नहीं किया। अगर आप मेरी पिछली वीडियोस जो अगर आपने देखी होंगी तो दोस्तों वीकली जो मार्केट हम करते हैं तो उस समय में देखिए मेरी अभी तक जो भी है कहीं पे भी मैंने अपने कुछ भी जो कैंडल्स हैं या फिर सोच लिए कि अपनी जो लाइन्स है वो मैंने नहीं चेंज की। क्यों? क्योंकि मेरा देखिए अभी भी सपोर्ट लेवल वही है, रेजिस्टेंस वही है। देखिए लास्ट वीडियो में मैंने यहीं पर ही बताया था, जब ये कैंडल बनी थी तो मैंने यही बताया था कि देखिए ये जरूर यहाँ पर एक अच्छा खासा बाउंस हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिए एक रेजिस्टेंस के पास ट्रेड कर रहा है। और ये जो रेजिस्टेंस था दोस्तों वो था अपना जो डेली चार्ट पे हमें दिखता है हेड एंड शोल्डर। तो कैसे? देखिए ये देखिए जो हेड एंड शोल्डर है यहाँ पर ही मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये हेड एंड शोल्डर है दोस्तों, ये देखिए ये हेड एंड शोल्डर है जहाँ पर ब्रेकडाउन आया था। तो मैंने ऑलरेडी बोल दिया था कि देखिए जो ये चार्ट जो है ना ये एक रेजिस्टेंस के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पर थोड़ा सा कोशिश होकर आप ट्रेड करिएगा। देखिए ये कैंडल हुई थी, क्या हुआ था कि दोस्तों यहाँ पर देखिए एक इसने देखिए यहाँ पर उसके बाद क्या हुआ था कि यहाँ पर देखिए नैरो रेंज में करा था और उसके बाद गिरावट आई और सेम डे ही इतनी सारी मतलब जो है बाइंग आई की और यहाँ पर देखिए पॉजिटिव बंद हुआ। तो और सब मतलब कि बहुत उत्साहित हो गए थे कि ये कैंडल बहुत अच्छी बनी है। लेकिन दोस्तों मैंने उसी समय बताया था कि जो ये क्रिटिकल लेवल है, यहाँ पर जो आपको रेड लाइन दिख रही है ये क्रिटिकल लेवल है। और यहाँ से देखिए किस तरह से हमें गिरावट सेल ऑफ देखने को मिली है। और डेली बेसिस पे देखेंगे तो इसने 200 डे मूविंग एवरेज का भी जो है बिल्कुल लेवल तोड़ दिया, जो कि मार्केट के लिए क्रिटिकल है। हालांकि यहाँ पे भी तोड़ा था लेकिन यहाँ से हमें बाउंस बैक देखने को मिल गया था। अब दोस्तों हमें नेक्स्ट वीक देखते हैं कि मार्केट किस तरह से ट्रेड करता है। लेकिन यहाँ पर सेल ऑफ जो आया वो काफी तेज आया और आपको पता है कि दोस्तों एक एफआई है, इसकी जो सेलिंग है वो रुक नहीं रही है। बीच में बाइंग आई थी, काफी पॉजिटिवनेस आई थी और लेकिन वहां पे हमें फिर भी काफ़ी जो है सेलिंग देखने को मिली 2 दिन के बाद। अब ये वीकली चार्ट मैंने वापस लगा दिया। तो दोस्तों देखिए हमारा सपोर्ट लेवल अभी भी यही है जहाँ पे हमें मेरी निफ्टी ने जो है ट्रेड किया था। और खासकर ये जो है निफ्टी जो वीकली एनालिसिस है, वीकली सॉरी जो मूविंग एवरेज है, ये आपको जो रेड लाइन दिख रही है तो ये है। तो क्योंकि पहले हमें यहीं पर ही बाउंस बैक नजर आया था और मैंने कहा था कि एक बार तो रिस्पेक्ट करेगा और देखिए उसके बाद यहाँ पर इसने रिस्पेक्ट करके एक बार बाउंस बैक अच्छा खासा दिया और देखिए कितनी बड़ी कैंडल लास्ट वीक में बनी है। और ये दोस्तों आप समझ सकते हैं कि ये कैंडल इससे पहले हमें सिर्फ यहीं पर ही देखने को मिली थी। और ये कैंडल जो है एक जो कि दिल दिला देने वाली है अगर आप ट्रेड करते हैं। तो देखिए यहाँ पर अभी क्या है कि देखिए अभी जो क्रिटिकल लेवल वही है। यहाँ पर हमें 50 वीक जो है मूविंग एवरेज है ये हमारा जो बनता है 23,403। तो 23,400 का रुपए का हमारा जो ये बनता है। और उसके बाद दोस्तों ये देखिए 22,750 रुपए का जो कि हमारा बनता है। ये इसलिए क्योंकि देखिए इससे पहले जो है जो यहाँ पर देखिए ये काफी टाइम तक यहाँ पर ट्रेड करता रहा और ट्रेड करने के बाद यहीं पर ही एक ब्रेकआउट दिया। तो मुझे लग रहा है कि दोस्तों अगर यहाँ पर सस्टेन नहीं होता और यहाँ पर अगर स्टेबल नहीं होता तो उसके बाद यहाँ पर जो है एक बार फिर हमें यहाँ पर नीचे लो देखने को मिल सकते हैं 22,700 रुपये तक के भी। और उसके बाद हम दोस्तों एनालाइज करेंगे कि क्या होगा। अभी नेक्स्ट वीक मुझे लग रहा है कि देखिए हमें नजर बना के रखनी होगी। ये जो लो है हमारा यानी कि जो इससे पहले जो लो बना था वो बना था हमारा 23,200 बना, तो 23,290। तो ये आप एक मान के चलिए 23,250 रुपये का जो लो है यहाँ पर इसका एक क्रिटिकल लेवल हो सकता है। अगर इससे नीचे जाता है तो दोस्तों फिर उसके लिए थोड़ा सा हमें मार्केट में मेरे ख्याल से और भी टेंशन हो सकती है। और यहाँ पर अगर देखिए आरएसआई की बात करेंगे तो आरएसआई वापस यहाँ पर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है नीचे 50 के। तो ये था दोस्तों आपके निफ्टी बैंक का और निफ्टी का एनालिसिस। सॉरी निफ्टी बैंक का बता रहा हूँ मैं आपको। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि देखिए हमारा जो ये 23,200 रुपये का लेवल है और ये 50 वीक जो मूविंग एवरेज है ये थोड़ा सा क्रिटिकल है। अगर यहाँ पर हमारा संभल जाता है तो फिर हमें थोड़ा सा एक में भी बाउंस देखने को मिल सकता है। लेकिन एज ऑफ नाउ जो कैंडल बनी है दोस्तों सेल ऑफ आया वो काफी फास्ट आया। और इसका दोस्तों एक दो रीजन और भी हैं। देखिए इसका रीजन ये भी है कि मार्केट में जो है ना जो रीपोजिशनिंग हो रही है, जैसे कि अभी जो है लोट्स वगैरह चेंज हो गए हैं। अभी आप देखेंगे तो जनवरी में क्या है इनके सारे लोट्स चेंज हो जाएंगे। जो ऑप्शंस के सारे लोट्स हैं जो कि 25 थे वो आपके हो जाएंगे 75 हो जाएंगे। और जो बैंक निफ्टी के थे वो मेरे ख्याल से 30 हो जाएंगे। तो इसी तरह से सेंसेक्स के आई थिंक जो 10 थे और या 20 थे वो आपके 30 हो जाएंगे। ऐसा कुछ करके है मेरे को क्योंकि मैं सेंसेक्स ट्रेड नहीं करता इसलिए मैं ज़्यादा सेंसेक्स के बारे में मेरे को पता नहीं है। तो निफ्टी बैंक निफ्टी का है कि लोट चेंज हो जाएंगे तो उस समय क्या है दोस्तों यहाँ पर रीपोजिशनिंग हो रही है उसका भी काफ़ी असर है। तो
FIs है जो कि सेलिंग कर रहे हैं, वो तो है ही है। तो यहाँ पर हमें देखेंगे दोस्तों। अब तो ये था निफ्टी आपके सामने। अब देख लेते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में क्या हुआ है? तो बैंक निफ्टी में दोस्तों देखिए वही अपने लेवल्स हैं, इसको मैं हटा देता हूँ। अभी देखिए यही वही लेवल्स हैं जो क्लियर लेवल्स हैं, यहाँ पर देखिए वही लेवल्स हैं। अभी ये हमारा सपोर्ट का काम है करेगा, जो कि देखिए मैं ऑलरेडी बता रहा हूँ कि ये जो कैंडल्स है जो इससे पहले देखिए जो हमारा जो ये एक तो ट्रेंड लाइन है, ये सपोर्ट का काम करेगा। अदरवाइज ये जो लेवल है 50,000 के, ये एक जो है काफी क्रिटिकल लेवल्स है। अगर ये टूटते हैं तो हमारा थोड़ा टेंशन की बात हो सकती है उस लिए। लेकिन एज ऑफ नाउ क्या हो रहा है कि एक रेंज के अंदर ट्रेंड कर रहा है। ऊपर की जो रेंज है वो 53,930 की है और नीचे की रेंज जो है ये 50,000 की रेंज है। तो काफी बड़ी रेंज है, एक इसके अंदर ट्रेड कर रहा है। और यहीं पर हमारे जो है मल्टीपल सपोर्ट बनते हैं। एक जी हमारा सपोर्ट बनता है, दूसरा 50 वीक मूविंग एवरेज का, और तीसरा ये ट्रेंड लाइन का। तो एज ऑफ नाउ देखेंगे तो दोस्तों बैंक निफ्टी एक रेंज में है और स्टॉक्स है काफी गिरे भी हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों स्मॉल कैप की, बात कर लेंगे तो देखिए स्मॉल कैप में, देखिए स्मॉल कैप में भी आई है लेकिन उस तरह से उतना एक्सटेंसिव नहीं दिखा। देखिए अभी भी वो सपोर्ट हमारा काफी दूर है और ये एक रेंज है देखिए 18,571 की, 570 की, और नीचे 16,794। और यहाँ पर हमारा वीकली जो है अभी भी ऐसे का ऐसे बना हुआ है। तो यहाँ पर देख के इसको थोड़ी सी शांति होती है कि हाँ यहाँ पर थोड़ा सा हमारा एक जो है अपना अभी भी क्योंकि देखिए पहले क्या होता था कि दोस्तों, पहले क्या होता था कि जो ये स्टॉक्स होते थे जैसे कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, और सॉरी बैंक निफ्टी का और मिड कैप हो गए, यहाँ पर देखिए काफी तेज गिरावट होती थी। लेकिन एज ऑफ नाउ देखेंगे तो देखिए यहाँ पर हमें देखिए ये भी अभी हम बने कितने सपोर्ट से। तो ये एक इसका सपोर्ट लेवल है दोस्तों। यहाँ पर जो मैं अगर बात करूंगा तो यहाँ पर ही जहाँ से हमें बाउंस आया कि 50 वीक मूविंग एवरेज लगा लीजिएगा, और यही एक लेवल है जहाँ पे कि आप मान लीजिए कि हमें बाउंस देखने को मिला 14,800 रुपए की बात करिएगा। तो ये एक लेवल से यहाँ पर अगर ये निफ्टी मैंने मिड कैप 50 का लगाया है, तो यहाँ पर अगर दोस्तों सस्टेन करता है तो हमें फिर देखने को मिल सकता है। एज ऑफ नो ट्रेंड में अभी तक कोई भी फर्क नहीं पड़ा है, चाहे वो हम निफ्टी की बात करें चाहे बैंक निफ्टी की बात करें। निफ्टी में हालांकि हमें फिर भी एक नेगेटिव पैटर्न देखने को मिला था, जिसको कि हम बात करेंगे कि हेड एंड शोल्डर का। और इसी तरह से दोस्तों देखिए अगर मैं सेक्टर्स की बात करूं तो मेरा देखिए अभी क्या है, मेरे को लगता है कि दोस्तों एक FMCG सेक्टर है जिसको आपको देखना चाहिए। FMCG सेक्टर में इसलिए कह रहा हूं दोस्तों, जो स्टॉक्स है वो काफी अच्छे लेवल्स पे आ गया है। यहाँ पर आप, मुझे लग रहा है कि SIP शुरू कर सकते हैं। और देखिए जब मार्केट गिरता है ना, तो जो लोगों का झुकाव होता है या फिर क्या कि वो एक सेफ उसमें जाना चाहते हैं, सेफ स्टॉक्स में। तो निफ्टी FMCG जो है दोस्तों एक अच्छा खासा मुझे लग रहा है कि यहाँ पर देखिए जो ये सेक्टर कभी ट्रेड करता था 67,500 के करीब ट्रेड करता था, वो आज की डेट में 55,600 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर हालांकि देखेंगे तो 50 वीक मूविंग एवरेज इसने तोड़ दिया है, जो कि एक मतलब कि अच्छा नहीं है, चार्ट के लिए वीकनेस तो दिखाता ही है। लेकिन मैं स्टॉक स्पेसिफिक की बात कर रहा हूँ। स्टॉक स्पेसिफिक अगर देखेंगे तो अभी भी हमें जो काफी सपोर्ट पे दिख रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर एक चीज क्या है, देखिए जब ये गिरावट हुई थी तो यहाँ पर देखिए एक डाइवर्जेंस देखने को मिलेगा। यहाँ पर इसने गिरावट हुई थी, और गिरावट हुई थी तो देखिए RSI जब ट्रेड कर रहा था यहाँ पर ट्रेड कर रहा था। अभी देखिए उसी लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है FMCG, और यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर हमारा जो है डाइवर्जेंस एक देखने को मिल रहा है, यानी कि यहाँ पर इक्वल है और यहाँ पर ये अभी भी देखिए हायर हाई बन रहा है। तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि एक डाइवर्जेंस बन रहा है। हालांकि देखिए ये एक सपोर्ट का काम करेगा। तो मुझे लग रहा है कि दोस्तों यहाँ पर FMCG की तरफ जो एक सेक्टर है, जो कि मेरे को लग रहा है कि यहाँ पर आपको एक अच्छा खासा रिबाउंड देखने को मिल सकता है। एक जो हमारा स्ट्रॉन्ग सेक्टर था निफ्टी IT, उसको देख लेते हैं। तो निफ्टी IT में भी देखेंगे तो हमें काफी देखिए बड़ा सेल ऑफ देखने को मिला निफ्टी IT में भी। तो ये भी देखिए अभी तक तो सेम ही है, जैसे मैंने बताया कि देखिए जब वो बाउंस करता है तो एक बार रीटेस्ट करने आता है। तो यहाँ पर देखिए जो कैंडल बनी है, हालांकि काफी वीक बनी है, लेकिन वही है अभी जो लेवल्स है इसने अभी तक भी जो हमने होल्ड कर रखे हैं। तो यहाँ पर अभी देखते हैं नेक्स्ट वीक किस तरह से ट्रेड होता है और उसको समझेंगे। एज ऑफ नाउ दोस्तों देखेंगे तो देखिए मार्केट में एक अच्छा खासा सेल ऑफ तो आया है। तो दोस्तों अब बात आती है अभी करना क्या है। देखिए अभी बात ये आती है कि करना क्या है। तो देखिए मेरी जो रणनीति रहेगी यही कि जिस भी स्टॉक में, मेरी हमेशा से रणनीति रहती है, चाहे वो तेजी हो चाहे मंदी हो, जिस भी स्टॉक में अगर आपको लग रहा है कि देखिए वहां पर अपना ब्रेकडाउन आ रहा है, तो वहां पर हिचकिए मत, निकलने से हिचकिए मत। क्योंकि देखिए एक क्या है कि जब स्टॉक गिरता है तो दोस्तों उसके बाद वो स्टॉक अगर बहुत मतलब कि आधे से भी कम ज्यादा गिर जाता है तो वो ज्यादा लॉस हो जाता है। तो इसलिए अगर आप कम लॉस में अगर कोई आपको स्टॉक लग रहा है कि ब्रेकडाउन दे रहा है, तो वहां से निकलने में कोई बुराई नहीं। और हाँ, लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग शेयर्स हैं तो दोस्तों उसको होल्ड करके रखिएगा।
जब तक कि उसके अंदर ब्रेकडाउन नहीं आता। अब दूसरी बात करेंगे तो दोस्तों देखिए एफएमसीजी शेयर्स हैं। मेरा मानना है कि देखिए जो सेक्टर्स पूरी तरह से पिट गया, जो स्टॉक गिर गए हैं, उसको आप थोड़ा-सा नज़र बना के रख सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। जैसे कि देखिए आपको शेयर्स पे नज़र बना के रखनी है और इसी तरह से दोस्तों एफएमसीजी के शेयर्स हैं जो कि इस समय मेरी रडार पे है और मैं उनके ऊपर नज़र बना के रख रहा हूँ और मेरे ख्याल से मैं उसके अंदर और भी स्टॉक्स जो है ऐड करता रहूँगा। तो एज़ ऑफ नाउ मेरी रणनीति यही है, स्ट्रॉन्ग सेक्टर कोई भी नहीं दिख रहा। निफ्टी आईटी एक स्ट्रॉन्ग सेक्टर है जहाँ पे कि हमें लास्ट टाइम सेल ऑफ वहाँ पे भी दिखा। तो देखेंगे कि अगले टर्म में कौन सा सेक्टर है जो कि चेंज होके आता है, जो कि स्ट्रॉन्ग ले होता होके उतरता है, क्योंकि अभी देखिए साल का एंड भी है और यहाँ पे भी कुछ चेंजेस हो रहे हैं। टेक्निकली चेंजेस ये हो रहे हैं कि जैसे मैंने बताया ऑप्शन चेंज वगैरह का, ऑप्शन का चेंज लॉट्स वगैरह चेंज हो रहे हैं, कुछ एफआईआई इसके लिए कि टर्म चेंज हो रही है। और वहाँ पे भी अगर हम यूएस की बात करेंगे तो यूएस में जो है अभी राष्ट्रपति जी जो है अपने ट्रंप जी बन जाएंगे, तो उसके बाद भी डिपेंड करता है कि वो किस तरह से एक्शंस लेते हैं, किस तरह की उनकी जो आती है, उनके भी काफ़ी देखिए इस तरह की देखिए जो आते हैं बयान आते हैं, ये भी मार्केट को प्रभाव करते हैं। तो देखिए आने वाले टाइम में किस तरह से बनता है, नेक्स्ट वीक के लिए हम बता रहे हैं कि अभी नेक्स्ट वीक में थोड़ा सा कोशिश होना है, अपने चार्ट्स पे नजर रखनी है, जहाँ पे भी ब्रेकडाउन हो रहा है उसको छोड़ देना है और स्ट्रॉन्ग शेयर्स में, स्ट्रॉन्ग सेक्टर में हमें बने रहना है। तो मैं आपको कुछ शेयर्स भी बताऊंगा धीरे धीरे करके आपको, और एफएमसीजी के शेयर्स भी देखेंगे कहाँ पर हमारे सही लेवल्स बनते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मार्केट वीकली एनालिसिस में आपके इतना ही। और आपका व्यू ऑफ पॉइंट क्या है? देखिए इसमें मेरी बाइंग एंड सेलिंग की कोई भी अभी रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट मैंने अपना व्यू ऑफ पॉइंट दिया। टेक्निकल चार्ट्स को मैंने जो है समझा है, देखा है। तो टेक्निकल चार्ट्स में क्या होता है दोस्तों, कई बार क्या होता है कि जो हम सोचते हैं उससे विपरीत भी होता है, लेकिन हमें जो अपने जो एनालिसिस है उसके ऊपर स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए। और अभी देखते हैं कि नेक्स्ट वीक क्या होता है। सो अपना व्यू ऑफ पॉइंट भी दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। अगर आपने अभी तक डीमैट अकाउंट नहीं खोला है, मार्केट में देखिए काफी ऐसे शेयर्स हैं जो कि अच्छे खासे लेवल्स पे मिल रहे हैं, और आप मेरे ये प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में दोस्तों मैं यहाँ पर डालूंगा, आपको दिखेगी, या तो देखिए SIP स्टॉक्स दिखेंगे, या फिर आपको देखिए ये दिखेगी यहाँ पर आपको जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी वैल्यू इन्वेस्टिंग करके। तो ये एक सीरीज है, यहाँ पर आपको मिलेगी, कोई भी शेयर्स मिलेंगे और आने वाले टाइम में आपको मिलने वाले हैं। और डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया तो दोस्तों डीमैट अकाउंट खुलवा लीजिएगा। और आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नए शेयर्स के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद।